नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री में अगर आपको बिजनेस करना है और अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है तो वो कैसे किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। वैसे फार्मा इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे कंटिन्यूसली मेडिसिन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एन नंबर ऑफ कंपनीज वर्ल्ड वाइड है। इंडिया की बात करें तो कई सारी कंपनीज हैं, एमएनसी कंपनीज है, डोमेस्टिक लेवल पे वर्क करती है। तो हर जगह पे आपको यहाँ पे स्कोप है। तो एन नंबर ऑफ मेडिसिन है, कई सारे प्रकार के मेडिसिन है, कई सारी कैटेगरीज है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो आप अगर फार्मा इंडस्ट्री में खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें किस प्रकार आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्टेप्स रहेगी, फाइनेंशियल्स कितने लगेंगे, इसके चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और कई सारे इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपको फार्मा मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है ना, तो सबसे पहले आपको सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कि अगर आप कोई भी बैकग्राउंड नहीं है आपका फार्मा इंडस्ट्री का, तो फिर यहाँ पे आपको ध्यान लेना ज़रूरी है कि आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन लेना चाहिए जो इंडस्ट्री के रिलेटेड वर्क कर चुका है, प्लांट लेआउट लगा चुका है, या फिर इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल पे काम कर चुका है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सपीरियंस करोगे तो कई सारे लॉ और रेगुलेशंस हमारी इंडस्ट्री में हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बेसिस पे ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च मतलब कितने प्रकार के फॉर्मुलेशन हम कर सकते हैं, जैसे सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, पैरेंट्रल्स मतलब स्टेराइल प्रिपरेशंस, मतलब टैबलेट कैप्सूल जो होते हैं वो सॉलिड में आते हैं, ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स आएंगे वो सेमी सॉलिड में आएंगे, लिक्विड मतलब साइरप्स, एंड पैरेंट्रल मतलब इंजेक्टेबल्स, ओके, मतलब स्टेराइल फॉर्मुलेशंस। तो इनमें से कौन से फॉर्मुलेशन के साथ आप स्टार्ट करेंगे? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी एक फॉर्मुलेशन के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि कई सारे फॉर्मुलेशन है, इनके लिए क्या होता है ना, हर एक का यूनिट आपको अलग लगाना होता है। दो अलग फॉर्मुलेशन एक साथ आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इसकी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स अलग है, प्रोसीजर अलग है, ठीक है। तो पहले आपको डिसाइड करना है। इसके लिए आप जो सर्वे होता है, जैसे कि रिसर्च पेपर्स हो या फिर एकेडमिक पब्लिकेशंस हो, ठीक है, या फिर आपने कई बार ऑफिशियल एक वेल नॉमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे जो मार्केट के फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन देता रहता है, जैसे फार्मा एक्सप्रेस हो। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपके जो भी कनेक्शंस है, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे भी एक बार आप सलाह ले लीजिए, उसके अनुसार स्टार्ट करें, ठीक है। जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करना आपके लिए सही रहेगा। जनरल कैटेगरी मतलब जो मेडिसिन, जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल, ओके, जैसे डाइक्लोफेनेक हो, या फिर ओंडेनसेंट्रॉन हो, या फिर एंटीबायोटिक्स हो। एंटीबायोटिक्स में भी कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स है। जैसे सबसे पहली बात की जाए तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में एमोक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लोराइड, इतने प्रकार के एंटीबायोटिक्स है। तो हर एक एंटीबायोटिक का टाइप अलग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो देखना जरूरी है कि आपको कौन से कैटेगरी के साथ जाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल के साथ जाएंगे। इसके साथ आपका पहला स्टेप कंफर्म होता है कि वो आपने मार्केट रिसर्च किया। इसके बाद प्लान नंबर 2 मतलब स्टेप्स नंबर 2 ये है बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान एंड फाइनेंशियल्स ये रहेगा। सबसे पहली चीज है आपका लोकेशन, कहाँ पे आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहिए। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है तो उसका आइडियल लोकेशन कौन सा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पे करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको एनओसी भी लेनी होती है। ऑरेंज कैटेगरी में हमारी एनओसी आती है और वो आपको अप्रूवल लेना होता है। और साथ में हर जगह पे ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि आप क्या करेंगे, सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। तो आपकी सप्लाई चेन अच्छी हो तो दिक्कत नहीं आएगी, ओके। और कुछ चीज़ों को में ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पे रूम्स वगैरह बना रहे हैं तो अलग अलग रूम्स होने चाहिए। मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। लेआउट्स प्रॉपरली होना चाहिए, और जो लाइट्स आप यूज कर रहे हैं वो जो लाइट जो मैन्युफैक्चरिंग में होती है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और जो दरवाजे वगैरह यूज करते हैं, जो डोर्स होते हैं, दैट इज नॉट स्टेनलेस स्टील एंड वुडन, वो अलग मटेरियल के होने चाहिए, सो दैट वहां पे कोई भी डस्ट वहां पे ना दिखे। और यहाँ पे मतलब 0% डस्ट होता है, 100% प्योरली स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए आपके प्लांट्स का, तभी जाके आपको अप्रूवल भी मिल जाता है। और साथ में स्किल्ड लेबर्स,
तो ठीक है, तो जो लोग आपके साथ काम करेंगे इंडस्ट्री में वो स्किल्ड होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन उनको पहले से होनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग भी देना होता है उनको। ओके, तो कुछ पहले आप एक्सपीरियंस लोग ले और साथ में आप फ्रेशर भी ले सकते हैं, बट एक्सपीरियंस लोग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें? इन्वेस्टमेंट डिपेंड है आप कौन सी कैटेगरी से स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप सिरप, टैबलेट एंड कैप्सूल से स्टार्ट किया तो 11 करोड़ तक आपकी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, लेकिन इसके लिए जगह भी अलग लगेगी। तो लगभग 13,000 स्क्वायर फीट आपको जगह लगेगी। अगर मान लीजिए आप सिरप का ही सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 6 करोड़ में आप अपना प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 स्क्वायर फीट जगह लगेगी। इंजेक्शन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो 12,000 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी और उसमें 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो ये मैं मैन्युफैक्चरिंग की, मशीनरीज की इन्वेस्टमेंट बात कर रहा हूँ। आगे और भी अलग अलग आपकी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, बट इसके बारे में और आगे बात करेंगे। तो ये इक्विपमेंट्स आपको देन जगह का पूरा लैंड एक्विजिशन हो, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हो, ये सारा लगेगा इस कॉस्ट में। इसके लिए अभी आपको कितने लोग लगने वाले हैं? तो 3 लोग आपको लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, ओके, जो एफडीए अप्रूव्ड हो, देन एनालिटिकल केमिस्ट एफडीए अप्रूव्ड हो, ये बीएससी और बी फार्म चलते हैं, एंड क्यूए मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, जो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जो एम फार्म हो या बी फार्म हो तब वो चलेंगे। ठीक है, तो इतने लोगों के साथ आप अपना मतलब सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या क्या हमें लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आपको रॉ मटेरियल के लिए एक अलग से रूम बनानी पड़ेगी। देन अप्रूव्ड रॉ मटेरियल, मतलब पहले जो रॉ मटेरियल होता है जिसको अप्रूवल नहीं किया वो, इसके बाद अप्रूवल किया वो, देन सैम्पलिंग एरिया अलग से रहेगा। देन हर एक आपके एम्प्लॉय के लिए चेंजिंग रूम, ओके, देन वॉशरूम्स, लंच रूम ऐसे लगेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट डिपेंड है आप मतलब क्या करना चाहते हैं। कैप्सूल के लिए अलग लगेंगे, सिरप के लिए अलग, एंड सस्पेंशन के लिए अलग, पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए अलग। लेकिन अब हम बात करेंगे एक टैबलेट को अगर मैंने देखा जाए तो टैबलेट के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। प्रेस मशीन, डबल साइडेड रोटरी, देन टैबलेट प्रेस मशीन, देन हाई स्पीड रोटरी टैबलेट प्रेस मेकर, देन डबल कोन ब्लेंडर, देन रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर, देन फ्लूइड बेड ड्रायर, ऑक्टागोनल ब्लेंडर, देन वी कोन ब्लेंडर। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन स्टेज। एफडीए का अप्रूवल आपको लगता है, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगी जो सबमिट करने हैं आपको। वैसे ही ऑनलाइन प्रोसीजर होती है, आपको एफडीए की वेबसाइट देखनी है, उस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म से देखिए, होम्योपैथिक के लिए अलग फॉर्म है, आयुर्वेदिक के लिए अलग है, बल्क फॉर्मुलेशन के लिए अलग है, एपीआई के लिए अलग है। तो हर एक जो फॉर्मुलेशन करना चाहते हैं उसके अनुसार फॉर्म सबको सबमिट करने और डॉक्यूमेंट सबमिट करने। तो देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आपको। Land registration, then partnership or AOI in case of private limited, then owner's ID proof, then technical staff documentation, then fire NOC, pollution NOC, plant layout, then fee चलन, then form number 25 and 28। बात करें फॉर्म्स की तो देखिए फॉर्म अलग अलग है, तो कैसे ये डिफर होता है। तो फॉर्म नंबर 24 एंड 27 एलोपैथिक के लिए, फॉर्म 24B रीपैकिंग के लिए, देन फॉर्म 24D आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, देन फॉर्म 24C होम्योपैथिक के लिए। अब इसमें देखिए जैसे अब सबमिट करते सारे डॉक्यूमेंट, फिर एफडीए का इंस्पेक्शन होता है। 2 इंस्पेक्शन आपके होते हैं, एफडीए का स्टेट लेवल का और सेंट्रल का डीसीजीआई का इंस्पेक्शन। इसके लिए 3 बैच का स्टेबिलिटी डेटा आपको सबमिट करना होता है। वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सैंपल्स चेक करेंगे, उसके बाद आपको अप्रूवल दे देंगे। तो उसको समय लगता है, इसमें डिफरेंट फीस है, डिपेंडिंग ऑन योर फॉर्मुलेशन फीस अलग अलग होती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसको आप क्लिक करेंगे, ये महाराष्ट्र एफडीए की है, तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके हर स्टेट के जो भी एफडीए वहाँ पे जाके पूछताछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्लांट सेटअप। अब आपको इसको सेल भी करना है, तो उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन हो, देन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको जैसे मैंने बताया सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का आप यहाँ पे करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो डिपार्टमेंट का वहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। फिर क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंट टाइट्रेशंस एंड कैलिब्रेशंस होता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन पे। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस जो डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, और वो आपको अप्रूवल लेना है बिफोर गेटिंग मार्केटेड। ओके, एफडीए से अप्रूवल एक बार मिला आपको, उसके बाद फिर वो बैच आप मार्केटेड बाय कर सकते हैं, मतलब मार्केट में लेके आ सकते हैं। और मार्केट में लेके आने के बाद फिर आपको मार्केटिंग टीम डेवलप करनी है,
आपकी मार्केटिंग टीम जब भी आपका मेडिसिन अप्रूवल हो जाता है, फिर डॉक्टर्स को विजिट करके वहाँ पे आपके मेडिसिन के लिए कंटिन्यूसली विजिट करेंगे और जनरेट करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को। तो एक बार प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो गया, फिर वो सेल आना शुरू होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। तो आपको ऐसे समझना होगा। आपको मैन्युफैक्चर यूनिट शुरू करना है तो स्क्रीन पे आपको स्टेप्स देख रहे हैं, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली जाए वन बाय वन। उसके बाद आपको अपना खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करो। इसी वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।